आज बस एनडीए का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया, बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो केमिस्ट्री दोनों जो है साइमल्टेनियस चलेगा, ठीक है। जैसे अगर बायो से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, केमिस्ट्री से आएगा 15 नंबर का, ये अल्टरनेट होते रहेगा, ठीक है। तो बायोलॉजी का अगर सिलेबस हम डिस्कस करें तो फर्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा क्या, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग, देन हमारा है सेल एंड सेल डिवीजन, सेल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा क्या, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड है हमारा क्या, सेकेंड है सेल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। थर्ड है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फूड, मीन्स बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे जितने भी माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स इन द सेंस द मॉलिक्यूल्स विच देयर साइज हैविंग अ लेस देन 1000 डाल्टन इज कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एंड above the 1000 डाल्टन इट इज कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे क्या आ जाएंगे, एमिनो एसिड आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड है क्या, लिपिड, लिपिड में लिपिड एक क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इसका माइक्रोमोलिक्यूल्स रहेगा क्या, ग्लिसरॉल, ठीक है, एंड फैटी एसिड, ये पढ़ेंगे। एमिनो एसिड किसका माइक्रोमोलिक्यूल्स है, इसका माइक्रोमोलिक्यूल्स है प्रोटीन, ठीक है। एक है क्या, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में है आपका आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। और इसी में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर रहेगा। सेकंड चैप्टर है सेल एंड सेल डिवीजन, थर्ड चैप्टर रहेगा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर प्लांट, ठीक है। फोर्थ चैप्टर रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि प्लांट की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, जिसमें क्या है आपका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, ठीक है, और जितने भी फाइटो हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। देन आफ्टर प्लांट फिजियोलॉजी क्या रहेगा नेक्स्ट हमारा, एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी में हम क्या करेंगे, इन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो फर्स्ट स्टडी करेंगे हम कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करके। फर्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम। व्हाट इज फर्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सेकेंड रहेगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन endocrine system, circulatory
एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन उसके बाद क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, देन है एपिडर्मल सिस्टम। तो एनिमल फिजियोलॉजी में इस सारे सिस्टम के बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है इससे बेसिकली यहाँ पर इससे 2 से 3 क्वेश्चन है ना, प्लांट फिजियोलॉजी से आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी से आ रहे हैं, ठीक है। स्पेशली यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है वो कहाँ से है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, स्पेशली ये यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग ब्लड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है यहाँ से। सेकेंड है एंडोक्राइन सिस्टम से जो भी डिजीज एंड हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन से जितने भी डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं वो सारे डिसऑर्डर्स एंडोक्राइन सिस्टम में अपन देख लेंगे, ठीक है। तो जितने भी सिस्टम है उसमें क्या होगा, डिफिकल्टी होने से कोई ना कोई डिजीज क्या होगी, कॉज होगी हमारे बॉडी में, ठीक है। तो डिजीज जो कॉज होगी वो डिजीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से डिजीज हर साल यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट है कौन से नंबर बचा, 6, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कहाँ कैसा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक है क्या बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज से क्वेश्चन आएगा, जैसे कुछ डिजीज के नाम दिए जाएंगे, आपको उसको फाइंड करना है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है कि प्रोटोजोअल डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ से डिजीज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। डिजीज से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। जिसमें अपन विटामिन मिनरल्स ये सारी चीज़ों के बारे में भी क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। फिर है क्या बैक्टीरियल डिजीज हो गया, वायरल डिजीज हो गया, फिर क्या है प्रोटोजोअन डिजीज, फिर है फंगल डिजीज, ठीक है। तो यहाँ से डिजीज से कोई ना कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे डिजीज जो है ये सारे जितने भी डिजीज हम अभी पढ़े, ठीक है, ये सारे डिजीज जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, सारे डिजीज जो है माइक्रोबियल है, ठीक है, माइक्रोबियल डिजीज है। तो माइक्रोबियल डिजीज में क्या इंपॉर्टेंट रखता है, माइक्रोबियल डिजीज में इंपॉर्टेंट रखता है क्या, एक है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर मतलब क्या है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी के थ्रू क्या करेंगे, कंटामिनेटेड होंगे या क्या होंगे, फैलेंगे, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं वेक्टर। फॉर एग्जांपल मलेरियल पैरासाइट क्या है, मलेरियल यहाँ पर एक और रहेगा पैरासाइटिक डिजीज, जैसे मलेरिया कॉजिंग करने वाले पैरासाइट कौन है, कौन से पैरासाइट है, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस जो मलेरियल क्या है पैरासाइट है, जो उसका वेक्टर कौन है, उसका वेक्टर है क्या, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फीमेल एनोफिलिस जो मॉस्किटो है वो किस पैरासाइट को, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट को क्या कर रहे हैं, कैरी करके 1 पर्सन टू अनदर पर्सन क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना। तो
तो वो ही क्या हो गया, वेक्टर हो गए। तो इसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल स्टडी रहेगा। फिर लास्ट है इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे जैसे सपोज जो भी ये क्या हो रहा है बायोलॉजी इन सेंस, जैसे इसमें पढ़ेंगे हम एपीकल्चर, ठीक है, और सेरिकल्चर। ठीक है, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर रहे हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमको क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे जो है क्या एजेंट है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बायोलॉजी का ऐसा एजेंट जो हमको क्या कर रहा है, इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम उसके बारे में जिसमें स्टडी करेंगे वो इकोनॉमिकल बायोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिस्कशन सिलेबस का। बस इतना ही है आपका सिलेबस, नॉट टू मच ब्रॉड सिलेबस। ठीक है।